भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम सब ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में दो बातें हमने प्रमुखता से श्रवण करी। कि हमारे जीवन में जो सुप्त ज्ञान वैराग्य है, जिसके कारण भक्ति माता वृंदावन की भूमि में भी खिन्न मना बैठी हैं। कोई भी पुत्रवती माँ पुत्रों को दुखी देख करके प्रसन्न नहीं हो सकती। भक्ति माँ के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, और जब तक ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं होंगे तब तक भक्ति माँ प्रमुदित नहीं हो सकती, प्रसन्न नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत वह पावन शास्त्र है जिसका श्रवण करके ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति का उदय होता है। स्वस्थ पुत्र ज्ञान वैराग्य को पाकर के भक्ति माँ इस रस का पान करके नृत्य करने लगती है, थिरकने लगती है। और सिर्फ भक्ति ज्ञान वैराग्य देने वाला ही मात्र नहीं है, धुंधकारी जैसे पाप परायण पतित प्रेतों को भी परम पुनीत पावन बना देता है। ऐसा यह परम दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इसलिए जीवन में किसी को कभी भी उदास, निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति मुक्तिदान की गर्जना करती है। मुक्तिदानेन गर्जति। इसलिए सिर्फ पुराण नहीं, पुराण तिलकम महापुराण है। प्रथम अभी आपने 3 श्लोक सुने प्रथम स्कंद के प्रारंभ में। प्रथम श्लोक में भगवान का मंगलाचरण करके ध्यान किया गया। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का परिचय दिया गया। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, इन चारों को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम। प्रत्येक ग्रंथ का एक विषय होता है, प्रत्येक ग्रंथ का कोई पात्र होता है, अधिकारी। ग्रंथ से हमारा संबंध है, और इस ग्रंथ को हम क्यों सुने, उसका प्रयोजन। तीसरे श्लोक में भागवत का दिव्य स्वरूप समझाया गया है। इसको परम सुंदर पेय बतलाया है। सुनने की बात नहीं करी। पिबत भागवतम रसमालयम। यह रसमय दिव्य पेय है, सुनो मत, कर्ण कोहरों से पान करो। पीने की बात बार बार कही। तो पहले श्लोक में बताया किम ध्येयम, हम किसको ध्यावें। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, हम किसको गावें। तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, हम क्या पीवें। इन 3 श्लोकों में ध्येय, गेय और पेय समझाया है। तो सबसे पहले किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। तो व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। हम तो परम सत्य का ध्यान करते हैं। ये परम सत्य है कौन। तो पहले तटस्थ लक्षण बतलाया, फिर स्वरूप लक्षण भी समझाया। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो इसी द्वितीय सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया। वेदों में जो बात बहुत विस्तार से मंत्रों के माध्यम से बतलाई गई है, उसी बात को व्यास जी ने एक छोटे से सूत्र में पिरो दिया है, कह दिया है। मंत्र भाग में वेद भगवान कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते
ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति। इतना जो मंत्र में बात आई, वो व्यास जी ने जन्माद्यस्य यतः, इतने में वो सारी बात आ गई। यतः माने यस्मात्, जिसके द्वारा, अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा भवन्ति, संपूर्ण विश्व प्रपंच का जिसके द्वारा जन्म पालन और संहार किया जाता है, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। किसी ने कहा तो क्या आप प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि ये सब प्रकृति के द्वारा ही होता है, प्रकृति में ही सब, प्रकृति के माध्यम से सब जन्म ले रहे हैं, प्रकृति में ही स्थित हैं, प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। तो क्या इस प्रकृति का आप ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी कहते नहीं, प्रकृति तो जड़ है। तो बोले अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ है और स्वप्रकाशित है, सर्वज्ञ है, उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो किसी ने कहा आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं, तो श्रुति भगवती कहती है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। ब्राह्मणों को ये मंत्र बहुत प्रिय है। बोलो राधे राधे। राधे। ये दक्षिणा का मंत्र है। तो इस मंत्र का भाव भी वही है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः। तो क्या आप उसी हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं जिसका वेदों में वर्णन है कि उस हिरण्यगर्भ के द्वारा सृजन हुआ? तो बोले नहीं नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे, तो हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे, ब्रह्म तेने, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी जिन्होंने वेदों का दान किया, वेदों का उपदेश दिया। किसी ने कहा हमने तो आज तक नहीं सुना। ब्रह्मा जी कब गए थे, किससे वेद पढ़ने गए? वो स्वयं हिरण्यगर्भ हैं, वेदगर्भ हैं। बोलो कहीं लिखा है कि ब्रह्मा किसी से वेद पढ़ने गए हों? तो बोले नहीं नहीं, जैसे गुरु विद्यार्थियों को वेद पढ़ाते हैं सस्वर, गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, ऐसे करके ब्रह्मा जी को भगवान ने पढ़ाया नहीं। तो फिर कैसे? बोले हृदय, तेने ब्रह्म हृदय, हृदय माने संकल्पेन, भगवान ने संकल्प करते ही ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेदों का बोध करा दिया। भगवान को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इच्छा किया, उनके हुंकार मात्र से भगवान ने कहा हम, बस पृथ्वी तैयार। शब्द में कितनी शक्ति होती है। एको हम बहुश्याम कहा, बन के तैयार हो गया। भगवान के संकल्प मात्र से, हुंकार करते ही, हूं कहते ही सृष्टि बन के तैयार हो गई। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब ब्रह्मा जी ने कैसे संसार बनाया हो गया, भगवान ने कैसे वो हुंकार करके सारा संसार बना के तैयार कर दिया, वहाँ तक पहुँचना तो जरा बुद्धि से परे है। अपन इस मोबाइल के युग में देख लो, मोबाइल में आज वैज्ञानिकों ने कैसी तैयारी कर दी कि मोबाइल सामने रखा और हमने कह दिया कि रमेश भाई ओझा जी की राम कथा। अब हम उसमें कुछ नहीं कर रहे, केवल मुंह से कहा और रमेश भाई जी की राम कथा सामने आ गई। केवल कहना ही तो पड़ा, या जिसका भी हमने नाम लिया
बस पहले होना चाहिए, जो चीज उसमें हो और आपने नाम लिया सामने प्रकट। तो ऐसे भगवान में सारी शक्तियां विद्यमान हैं। भगवान ने जैसे शब्द किया और सारा संसार बन के तैयार, कुछ करना धरना नहीं पड़ा, भागा दौड़ी कुछ नहीं करनी पड़ी, केवल संकल्प। ये है भगवान के सत्य संकल्प की शक्ति।